नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मैं स्वयं मौजूद है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में और हमारे साथ एक पीड़ित परिवार मौजूद है जो अभी एमएलसी के लिए यहाँ इस हॉस्पिटल में आया हुआ है। और उस पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनके बच्ची की शादी महज 14 महीने पहले हुई थी और पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उनकी शादी की गई थी और अच्छे दान दहेज भी दिए गए थे। उसके बाद लगातार शादी के बाद जो उनके दामाद है उनके द्वारा उनके बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है और दहेज की लगातार डिमांड की जाती है। और आज तो हद हो गई, जब वो पिछले कुछ दिनों पहले जब इनकी मारपीट हुई थी तो लड़की अपने घर रह रही थी और ठंडे का मौसम आने के बाद आज वो कपड़ा लेने के लिए अपने ससुराल गई तो ससुराल वालों ने जैसे ही वो घर में घुसी, ससुराल वालों ने उनको पकड़ के बड़ी बेरहमी से मारा और घर के छत के ऊपर से सीधे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। किसी तरह लड़की की जान बच पाई और उनके जो पिता है वो उनके साथ गए थे मगर घर के बाहर ही खड़े थे। जैसे उनको पता चला वो तुरंत दौड़ करके गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को घर से घसीट करके निकाला जा रहा है और निकाल करके रोड पर उनको छोड़ दिया गया। तो पिता ने परेशान होकर के पीसीआर कॉल की और पुलिस मौके पे आई। उसके बाद पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और फिलहाल इस मामले के लिए अभी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल लड़की को लाया गया है। आपको बता दी कि ये पूरा मामला जो है वो दहेज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लड़का जो है उसका पहले से कहीं अफेयर चल रहा था और शादी के बाद भी वो लगातार किसी दूसरे के साथ रिलेशन में है और अब लगातार वो उल्टे सीधे डिमांड कर रहा है ताकि किसी तरह लड़की से उसको छुटकारा मिल जाए और मोटे या नहीं तो उसको मोटे पैसे देकर के उसका मुंह बंद किया जाए। बेचारे जो लड़की पक्ष है वो गरीब होने के कारण उनकी डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से लगातार लड़की के साथ बदसलूकी, मारपीट और फिजिकल और मानसिक प्रताड़ना का शिकार लड़की को बनाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं खबर की क्या कुछ कहा इस विषय में लड़की ने और उनके पीड़ित परिवार के लड़की के पिता ने। आइए दिखाते हैं खास खबर। आज मेरे साथ मेरे जो ससुराल वाले उन्होंने बहुत ज्यादा मारपीट करी और मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और क्या कारण रही मारपीट करने का? मारपीट के कारण ये है कि वो मुझे रखना नहीं चाह रहे घर में, कह रहे घर से बाहर निकलो, मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और आए दिन वो उल्टी सीधे डिमांडें करते रहते हैं, डिमांड पूरी न करने पे हाथापाई करते हैं। कितने दिन हुए शादी को आपके? 17 नवंबर को पूरा 1 साल हुआ है, जिसमें मैं 8 महीने घर पर रही हूँ। किस कारण से? उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और बहुत ज्यादा था, फिजिकल उनके रिलेशन थे उसके साथ में। और तो आपको इसकी जानकारी कब मिली? उन्होंने खुद मुझे बताया था, अप्रैल में उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो एक पूजा नाम की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन में है और ये मतलब शादी से पहले से ही है और कंटिन्यू है। अब उनकी क्या डिमांड है? उनकी डिमांड है कि उन्हें पैसे चाहिए, सोने की चेन चाहिए और एक वैशाली में फ्लैट चाहिए और जितने भी उनके चाचा हैं चाचियां हैं उन सबके लिए अंगूठियां चाहिए और कपड़े चाहिए, उनके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को। क्या नाम है लड़के का और कहाँ घर है उसका? लड़के का नाम है सुलेमान। घर कहाँ है उसका? घर है उनका मयूर विहार फेज 3 घड़ोली में। तो अब आप क्या चाहती हैं? यहाँ मेडिकल के लिए आई हैं, प्रशासन आपने कॉल किया, आपके साथ आज जो घटना घटी उसके लिए आपने प्रशासन की मदद ली? यस सर। क्या किया आपने वहाँ पे? आज गई जब घर पे तो क्या हुआ आज? सर उन्होंने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया और हाथापाई करी मेरे साथ, जीने पे से धक्का दे दिया मुझे, वहीं पर मैं गिर भी गया और वो मुझे ऐसी बेहोश हालत में बाहर छोड़ के घर से और गली से बाहर छोड़कर कहने लगे कि इसकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, इसको यहीं छोड़ दो और ये कह देना कि इसका बाप यहीं पर छोड़कर चला गया था इसी हालत में क्योंकि इसका दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है। तो आज से पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट करी है? यस मैम, उन्होंने 4 दिसंबर को भी ऐसे ही मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तो आपने कंप्लेन नहीं करी उस वक्त? मैम करी थी कंप्लेन और उस टाइम पर भी मैं थाना गई थी और वहां पर से मैंने कंप्लेन कराई उनके नाम की और फिर उसके बाद थोड़ा समझौता करा के मैं वापस अपने पापा के साथ अपने घर आ गई थी। उन्होंने कहा था कि हम समझौता करेंगे और बातचीत करके वापस लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने इस दौरान ना तो कोई बात करी और ना ही वो लाना चाह रहे हैं। तो आज आप खुद से वहाँ गई अपने ससुराल? मैम मैं जैसी थी बैठी हूँ ऐसे ही आ गई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था 1-2 दिन में वो शायद समझौता करेंगे जब वो कह रहे हैं तो, लेकिन उन्होंने जब ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मेरा सब चीजें, सारे सर्दी के कपड़े, सब चीजें मेरी वहीं पर थी। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा इतना सामान ले आऊं कि 1-2 दिन में यहाँ पर अच्छे से स्टे तो कर सकूं। तो प्रशासन द्वारा क्या मदद मिली अभी तक आपको? अभी प्रशासन ने हमें एमएलसी के लिए भेजा, उसके बाद हम लीगली कोई एक्शन लेंगे। जैसे डिमांड की है जो हर तरफ से, जो मेरी बड़ी वाली नंद, हालांकि उनकी शादी हो गई लेकिन वो भी कोई मतलब इस चीज को घर में पूरी तरीके से उनका रोल है, वो भी और उनके शौहर भी, अमजद नाम है उनका, पूरी तरीके से मतलब वो मुझसे बात भी करे ना मेरे शौहर तो वो मना कर देते हैं कि तू इससे बात भी नहीं करेगा, इसको लेकर भी नहीं आएगा। क्या नाम है ननद का आपके? ननद का नाम है आयशा और नंदोई का नाम है अमजद। क्या करते हैं
वो मतलब सरला बिहार में उनकी शादी हुई है, अभी वो ट्रेनिंग की मतलब तैयारी कर रहे हैं वो आर्मी के लिए। उनके घर में सब आर्मी ऑफिसर। तो आर्मी ऑफिसर होकर इस तरह की घटिया मानसिकता रखते आपकी हैं। जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? मैम उनको फार्मेसी की शॉप है। अच्छा। कहाँ नौकरी करते हैं? मैम सर खुद की शॉप है उनकी फार्मेसी की, खोड़ा में। यामीन, क्या घटना घटी है आज आपके बच्चे से? आज हम क्या नाम है, बच्ची कह रही थी कि सर्दी ज़्यादा हो रही है तो मेरे कपड़े सारे के सारे वहीं पर हैं, तो चलो वहाँ से लेने के लिए चलते हैं। तो मैं और मेरी बेटी दोनों के वहाँ पर गए थे, लेकिन बेटी कहने लगी कि आप अंदर ना जाना क्योंकि वो आपको देख के गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं बाहर ही रुक गया और बेटी अंदर चली गई। तो अंदर जा कर के बेटी के साथ उन्होंने हाथापाई की, मारपीट की। जब मेरे को बेटी ने बुलाया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी को घसीट करके बाहर लेकर के आ रहे हैं और उसका क्या नाम पूरे पूरी गली के अंदर घसीटते हुए बाहर गेट पे ला के छोड़ दिया। तब मैंने क्या नाम अपनी बेटी को संभाला, वो मेरे गले लग गई, पापा मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। ये आज की घटना है। इससे पहले भी बार बार वो डिमांड करते आए हैं। क्या डिमांड करते हैं वो? लड़का कहता है कि क्या नाम है, हमने अपने दामाद को 8 सोने की अंगूठियाँ दी और मेरे से खुद डिमांड की कि तुमने मुझे सोने की चैन नहीं दी, मुझे सोने की चैन चाहिए, मुझे अंगूठी चाहिए और मेरे को क्या नाम, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे वैशाली में एक फ्लैट लेके दो और एक दुकान करा के दो। ये लड़का बोलता है। शादी के पहले क्या इस तरह की कोई बात हुई थी आपकी? शादी के पहले तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। जो क्या बात हुई थी वो उनकी पूरी हो गई थी सारी बातें। तो अब ये लगातार दहेज की जो मांग की जा रही है जिसकी वजह से आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, जी तो अब आगे क्या कदम है आपका? अब क्या चाहते हैं आप? सर, हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। बेटी तो चाहती है कि क्या नाम है, उसको अगर उसका घर बसा रहे। कौन बेटी चाहेगी कि क्या नाम है वो अपने मायके में बैठ जाए? हर बेटी चाहती है कि अपने ससुराल में वो खुशी से रहे, लेकिन वो खुशी से रहने नहीं देना चाहते। सास भी कहती है तू निकल यहाँ से, ये तेरा घर नहीं है, ये तो घर मेरा है, तू तो यहाँ से क्या नाम नौकरानी है, तो नौकरानी की तरह काम कर यहाँ। और उसके साथ मार पिटाई करते हैं। तो आपने पीसीआर कॉल वगैरह की, कभी इसकी शिकायत की प्रशासन? जी, पीसीआर कॉल की, आज भी की और 4 दिसंबर को भी की थी। तो आज पीसीआर कॉल करने के बाद क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? पीसीआर वाले वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने फिर हमें थाने ला करके कह दिया आप पहले एमएलसी करा लीजिए और इसके बाद फिर आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। मुझे फ़ोन आया था मेरे बहनोई का कि हम गर्म कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं घड़ोली, जो मेरी भांजी है उसके ससुराल में। वहाँ पे पता चला कि वहाँ उसके साथ मारपीट हुई है और काफ़ी चोट आई है उसको, हाथ में फ्रैक्चर वगैरह भी है और काफ़ी दिनों से जाति कर रहा है लड़का इसके साथ में। जो बताया है लड़की ने वो बिल्कुल सच है। तो पहले आप लोगों ने कभी कोई लीगल एक्शन लिया इसमें? नहीं, लीगल एक्शन के समझाया था कई बार उसको, लेकिन वो समझता नहीं है। दहेज की डिमांड करता, कभी 1 लाख रुपए मांगता है। इतना चढ़ गया कि वो किसी की बात सुनने समझ किसी की बात नहीं सुनता है और मैंने भी कई बार समझाया है उसको, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, इंसाफ मिले लड़के को, बस यही चाहते हैं।